नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित और शुरुआत बड़ी खबर से। छत्तीसगढ़ में बढ़ते संक्रमण के बीच में सियासत और तेजी के साथ हो रही है। बीजेपी नेता अब घर में बैठे हैं, धरना दे रहे हैं और पूर्व सीएम रमन सिंह भी अपने घर में बैठकर वो धरना दे रहे हैं। सांसद रामविचार नेताम, पूर्व मंत्री राजेश मूणत, संगठन मंत्री पवन साय भी मौजूद थे। रमन सिंह का सरकार पर आरोप सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि कोरोना के लिए सरकार के इंतजाम नाकाफी हैं। आंकड़े छुपाने का भी आरोप यहां पर लगा रहे हैं रमन सिंह। हालांकि कांग्रेस कह रही है कि कोरी सियासत यहां पर की जा रही है। ओछे राजनीति करने का आरोप अब कांग्रेस लगा रही है। तो कोई अगर पूछे कि छत्तीसगढ़ में क्या चल रहा है, तो छत्तीसगढ़ में सियासत चल रही है। इस वक्त पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के घर में मौजूद हूं और यहां पे देख सकते हैं आप राज्यसभा सांसद हैं रामविचार नेताम जी यहां पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री रह चुके 15 साल पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह यहां पर मौजूद हैं। पवन साय जी मौजूद हैं, राजेश मूणत जी मौजूद हैं और पूर्व सांसद राजनांदगांव के अभिषेक सिंह जी यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए, आपको मैं इस तरफ लिए चलता हूँ। हाथ में जो तख्तियाँ हैं, दवाई की कालाबाजारी, सत्ता और लालच का मेल है, अपने प्राण खुद बचाओ, ना बाबा है ना बघेल है। ये हाथ में पट्टी लेकर रामविचार नेताम बैठे हुए हैं। पवन साय जी हैं, आप देख सकते हैं। कोरोना से मरत है हर जहानी हर द्वार, अब तो जागो निकम्मी भूपेश सरकार। प्रदेश में कोरोना ले रहा जान जी, दाऊ जी घूम रहे थे आसाम जी। ये अलग अलग तरीके का स्लोगन लेकर सब खड़े हुए हैं और कुल मिलाकर विरोध है सरकार का कि जो स्थितियां बन रही है, ऑक्सीजन बेड नहीं है, आईसीयू बेड नहीं है, पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, उसके बाद भी जो है सरकार व्यवस्था करना छोड़ केवल राजनीति कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी, मैं बातचीत करूंगा। सर, आज का जो धरना प्रदर्शन है, इसका उद्देश्य? छत्तीसगढ़ के 2,75,00,000 जनता की पीड़ा की अभिव्यक्ति है। विपक्ष कोई सड़क में आके आंदोलन नहीं कर सकता क्योंकि पूरे छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन है। हम धरना प्रदर्शन बाहर निकल के कर नहीं सकते क्योंकि आज कोविड का संकट है। तो उस छत्तीसगढ़ की जनता जो कोविड से परेशान है, मर रही है, व्याकुल है, बेचैन है, उनकी पीड़ा की अभिव्यक्ति विपक्ष किस रूप में करेगा? ये निर्णय हम सब ने बैठकर किया कि सरकार के विवेक को जागृत करने के लिए हम आज इस दौर में, पहला राउंड निकल गया, पहला दौर कोविड का निकल गया जब 4,000 तक मरीज आए थे। दूसरे दौर में आ गए जब 17,000 मरीज आ गए। आंकड़े बताते हैं कि सरकार कितनी उदासीन है। 937 वेंटिलेटर सरकार के पोर्टल में दिखता है। सही आंकड़े जब उसको जानकारी लिया गया तो आश्चर्य होता है कि 497 वेंटिलेटर ही एक्टिव हैं। और आज स्थिति यदि ये है, जबकि 1 साल निकल गया, सरकार ने कहा था हम वेंटिलेटर की संख्या दुगने कर देंगे, आईसीयू बेड सरकार ने कहा था कि हम बढ़ाएंगे, ऑक्सीजन की व्यवस्था हर जिले स्तर में कर देंगे। आज सरकार की असफलता को चिन्हांकित करने के लिए जनता की पीड़ा ये है कि गांव-गांव में जो कोविड का टेस्ट हो रहा था वो सारे टेस्ट बंद कर दिए गए हैं। मैं आपको बताता हूँ, 3-3, 4-4 दिन से कई जिलों की रिपोर्ट है, राजनांदगांव से लेकर कवर्धा और कवर्धा से लेकर बलरामपुर और जसपुर तक, कि टेस्ट ही नहीं हो रहे। जब आप आरंग का और आसपास की जगहों का दौरा किया था, चंदखुरी, सब जगह टेस्टिंग बंद है, वैक्सीनेशन भी बंद कर दिया सरकार ने। बंद कर दोगे और आंकड़े को कम करने की कोशिश करो, उसके बाद भी 17,000, यानी 17,000 केस में आने के बाद भी स्वास्थ्य मंत्री, मुख्यमंत्री बैठकर, कैबिनेट के साथ बैठकर जिला स्तर में कार्य योजना बनाए। आज तक आश्चर्य होता है, इतने दिन निकलने के बाद भी प्रभारी मंत्री जिले में जाकर बैठक नहीं ले रहे हैं। स्थिति निश्चित तौर पर भयावह है। 17,500 मरीज अगर एक दिन में सामने आएंगे, तब जब अधिकतर जिले, लगभग 26 से 27 जिले लॉकडाउन, 28 जिलों में,
और उसके बाद इतनी संख्या आ रही है। 219 मौत का आंकड़ा केवल एक दिन में छत्तीसगढ़ छू रहा है। उस छत्तीसगढ़ में जहां पर दिन में एक मरीज आया करते थे, अब 219 मौतें हो रही है। स्थिति निश्चित तौर पर चिंताजनक है। बेड्स का इंतजाम सरकार को तत्काल करना चाहिए। आईसीयू बेड्स और ऑक्सीजन बेड्स की निश्चित तौर पर कमी है और इंजेक्शन की भी कमी लगातार है। इन्हीं कमियों को उजागर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का यह धरना फिलहाल पूरे प्रदेश में जारी है।